यहाँ से देखिए उल्फ किर्चनर रिडक्शन में रिएजेंट क्या लिया हमने, N2H4 लिया। रिएजेंट क्या लिया बताइए, N2H4। N2H4 से क्या बनता है, हाइड्राजोन बनता है, और हाइड्राजोन बनने के बाद उसको फर्दर डिकम्पोजिशन करते हैं, यही हाइड्राजोन है। और हाइड्राजीन यूज किया था हमने। शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट क्या है, देखिए H2 निकाल दिया। ये शॉर्टकट है, ये मैकेनिज्म नहीं है, समझने के लिए बस शॉर्टकट है। याद है आपको टॉटोमेरिज में पढ़ाया था, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विद कीटोन एल्डिहाइड, एनीवन रिमेंबर दैट? इट इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कीटोन का पोलर पाई बॉन्ड है, हेलो, कीटोन का पोलर पाई बॉन्ड है, यस सर। यस सर। कीटोन का पोलर पाई बॉन्ड होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, सिंपल। तो मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन, हम लोग सिर्फ मैकेनिज्म नहीं सीख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल सीख रहे हैं। इसमें प्रोटोनेशन हुआ, सी डबल बॉन्ड हो क्या बन जाएगा, OH प्लस, फिर जो NH2 है लोन पेयर, इसके पास कौन सा स्टेप हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का स्टेप पे कुछ नया है तो बताइए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का स्टेप हो गया, क्या हो गया अटैक, एक R, एक इधर R, OH N, दिस, और N पे क्या चार्ज आ गई, पॉजिटिव। और फिर H प्लस चूंकि आपने ऐड किया था, दिस H प्लस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। एज अ कैटलिस्ट यूज किया, तो H प्लस जो हमने कैटलिस्ट को फिर से मिलना चाहिए ना, कैटलिस्ट, यहाँ पे H प्लस निकालिए, और क्या फॉर्म हो गया, R OH N नेक्स्ट। ठीक है ना। फिर देखिए क्या होगा, इसको फर्दर हीट करने से क्या फॉर्म हो जाएगा, N नेक्स्ट। दिस क्या फॉर्म हो गया बताओ, हाइड्रोजन फॉर्म हो गया ना सब लोग, हेलो बताइए। यस सर। हाइड्रोजन फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, मैकेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ। अच्छा मैं आपसे पूछूं, यहां से यहां तक कौन सा स्टेप है बताइए, क्विकली फट से बोलो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट यहाँ पे आप ये कह सकते हैं सर आपने पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, इलेक्ट्रोफाइल जो ऐड किया वो फास्ट हो जाएगा,
और न्यूक्लियोफाइल जो ऐड करना क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसे एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सिंपल। नेक्स्ट है मैकेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ काफी स्लो। एक क्लास में एक दो रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, और जितना पढ़ लिया प्लीज आप हमेशा रेडी रहिए बताने के लिए। NH2 यहाँ पे क्या किया मैंने, बेस यूज कर लिया। बेस विल डू एसिड बेस रिएक्शन, तो NH पर माइनस बन जाएगा। और क्यों एसिडिक था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है। फिर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, NH C पे नेगेटिव। देखो नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। फिर जो H2O निकला था उसी H2O से वो H+ ले लेंगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा, दिस सेम, ये R, ये R डैश, ये R, ये R डैश, ये R, ये R डैश, R और ये R डैश। अब वही स्टेप को फिर से रिपीट कर दीजिए, सेम बिल्कुल सेम स्टेप में। OH माइनस यूज किया, OH माइनस H+ ले जाएगा, N पे माइनस और एक H लग चुका है। नेक्स्ट फिर से क्या बनाएंगे इसका, क्या बनाएंगे, दिस। फिर H2O से वो जो नेगेटिव चार्ज आएंगे उस पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। C पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन R और R डैश, बन गया आपका अल्केन। और साथ में क्या निकल गया, N2 निकल गया ना। देखो नेगेटिव चार्ज आया तो N डबल बॉन्ड N बना, N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया। When the negative charge come back, तो जो डबल था वो ट्रिपल बन गया और C और N का बॉन्ड ब्रेक हो गया। C पे नेगेटिव आया and that negative will take what, that negative will take this negative will take this H, अल्केन फॉर्म हो गया। और साथ में क्या बन गया, N2 गैस। डन, हेलो, डन यहाँ तक यस सर। सब लोग। अब यहाँ पे फिर से वही कमेंट कर सकते हैं जैसे हमने वहां लिखा था, बेस सेंसिटिव ग्रुप्स, बेस तो सिंपल है, उल्फ किश्नर में बेस यूज करते हैं तो बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्लेमेंसन रिडक्शन में एसिड यूज करते हैं तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। बेस सेंसिटिव ग्रुप्स गिव other product in Wolff-Kishner reduction। और हम लोग हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर क्या फेवर कर सकता है, एलिमिनेशन। बेस यूज कर रहे हैं
हेलो, हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, बेस यूज कर रहे हैं, तो इट कैन बी इफ हैलोजन इज प्रेजेंट, मान लीजिए हैलोजन है, लिया लीविंग ग्रुप है, इट कैन फेवर बॉडी टू। E2 फेवर कर सकता है। और अल्कोहलिक भी ले रहे हैं, तो अल्कोहलिक KOH तो बोलोगे, क्या था ना हमारा अल्कोहलिक KOH, और ये क्या है, अल्कोहलिक KOH, तो E2 फेवर कर जाएगा। क्वेश्चन देखिए फिर से वही, अगर नॉर्मल सिर्फ एक कीटोन हो और हमने क्या कराया, फुल क्रिश्नल कराया, क्रिश्नल रिडक्शन कराया, तो सिंपली साइक्लोहेक्सेन बन जाएंगे। जैसे ही आप और यहाँ पे Br ले लेंगे फिर, तो अल्केन तो बनेगा पर साथ में अल्कीन नहीं बन जाएगा। एल्डिहाइड अल्केन बन गया। NMe3 कैसा लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है, तो एलिमिनेशन भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने Cl डाल दिया, फर्स्ट रिएजेंट लिया NH2 और सेकंड ले लिया, बताओ कैसा प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन, हॉफमैन बन जाएगा। ठीक है, हॉफमैन बन जाएगा। और यहाँ पे इथॉक्साइड ले लेते हैं, ETO माइनस, तो SIDJ बन जाएगा। एक एग्जांपल थोड़ा समझाता हूँ आपको मैं। उस क्वेश्चनर में क्या रिएजेंट लेते हैं, NH2 N2H4 और
NH2 देखिए सेकेंड रिएजेंट यहाँ क्या लेते हैं, KOH इन अल्कोहल लिखा रहता है, और क्या लिखा रहेगा बता देता हूँ मैं, और अल्कोहलिक KOH लिखा रहेगा, और RO- लिखा है। सबका मतलब क्या है, एक ही बात, यहाँ पे क्लियर है सबको? हेलो हेलो, यस सर। एग्जाम्पल सारे क्लियर है? मैंने कहा कि Yes. अल्कोहल KOH लिखो, KOH अल्कोहल लिखो, और RO- लिखो। डेफिनेटली सबके साथ क्या लगा हुआ है, हीट लगा हुआ है। तो हीट प्रीफर्स व्हाट, एलिमिनेशन। हीट प्रमोट्स, हीट फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सब्स्टिट्यूशन, SN रिएक्शन। SN क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ तक डन? हेलो, Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. कुछ भी पूछना है यहाँ तक किसी को भी? थर्ड रिएक्शन है रेने निकल डीसल्फराइजेशन। इसमें रिएजेंट यूज किया था, फर्स्ट ऐड करनी पड़ती है ये यूज करो 1,2 डायथायोल, वन कॉमा टू 1,3 डायथायोल। थायोल का मतलब वही OH की जगह पे फर्स्ट रिएजेंट यूज किया, फॉलोड बाय रेने निकल। व्हाट इज रेने निकल, फाइनली पाउडर्ड निकल, बताया था आपको ये, फाइनली पाउडर्ड निकल adsorbed with H2। ये रिएजेंट है, रिएक्शन
फिर से लिखा रिएक्शन को, अब कन्वर्ट क्या होनी है, दिस। Aldehydes and ketones react with dithiol 1,2 or 1,3 and forms cyclic thiol। ये बिल्कुल आपके लिए नया है, बड़ा आसान समझ में आएगा आपको, रुकिए अभी 2 मिनट में। थायोएसिटल्स तो डायथियोल के साथ रिएक्शन करता है और साइक्लिक थायोएसिटल बनाता है। This on heating with Raney nickel gives alkane। वो रिएक्शन देखना कैसे लिख रहे हैं। देखना फिर से बेटा, पोलर पाई बॉन्ड वैष्णव, यस सर। तो क्या क्या एक्सपेक्टेड है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और जो H बनेगा, OH बनेगा, उससे भी निकल जाएंगे। शॉर्टकट डायरेक्ट लिखता हूं पहले, क्या निकाल रहा हूँ, H2O। कुछ नहीं समझ में आती तो H2O निकालते रहिए, कुछ ना कुछ पक्का रिएक्शन हो जाएगा। इसी को साइक्लिक एसिटल कहते हैं, एसिटल या कीटल, साइक्लिक थायोएसिटल या कीटल। मतलब अगर आप S को हटा देंगे ना तो थायोवर्ड हटा दीजिए, ऑक्सीजन रखेंगे सल्फर की जगह पे, उसको एसिटल या कीटल्स बोलते हैं। ये आपका अगर एल्डिहाइड है तो ये आपका साइक्लिक थायो एसिटल, अगर ये कीटोन है तो ये साइक्लिक थायोकीटल। उसके बाद जो फॉर्म हुआ हमारा कंपाउंड, इसको अब रैंडम निकल से पार्टिसिपेट कराए, रिएक्शन कराए, डेफिनेटली हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे CH2 आ जाता है और ये फिर से वही बन गया 1,2 डायथियोल बन गया। कैसे हुआ होगा, H2 क्या किया होगा, यहाँ पे ब्रेक किया होगा बॉन्ड और हाइड्रोजन इस तरफ और हाइड्रोजन इस तरफ, तो कार्बन गेट्स टू हाइड्रोजन एंड सल्फर गेट्स व्हाट,
also 1 हाइड्रोजन each will form this. तो फाइनली आपका ये अल्केन बन गया. यहाँ तक डन. अब आप खुद सोचो, इसमें कोई एसिड बेस तो यूज नहीं किया, तो जब मुझे एसिड सेंसिटिव ग्रुप या बेस सेंसिटिव ग्रुप को बचानी है तो हम लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. नाम क्या है इसका? मोजिंगो मेथड. जी, अलग सा नाम है. ठीक है, रहने दो. Aldehydes and ketones containing other functional groups हेलो सर. हाँ बोलो. सर वो हमारा 1:30 को डाउट सेशन है. मैथ्स का. यस सर. ओके, एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उसको आप समझ लीजिए, फिर मैं अपलोड कर दूंगा लिख के इसको, ठीक है ना? अगर एल्डिहाइड्स कीटोन में एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ है तो हम लोग क्लेमेंसन यूज नहीं कर सकते, है ना? हम लोग उल्कृष्णर यूज कर सकते हैं. अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है, स्टेबल है एसिड में, तो हम लोग क्लेमेंसन यूज कर सकते हैं. पर जो मोजिंगो मेथड है कैन बी यूज इन व्हाट? न्यूट्रल मीडियम. जब एसिड और बेस से परेशानी लगेगी, कंफ्यूजन लगेगा, वी यूज व्हाट? रैंडम निकल डिसल्फराइजेशन, बिकॉज ना एसिड यूज कर रहे हैं ना बेस यूज कर रहे हैं. बट इसमें भी आप देखो, जो सल्फर है, सल्फर की साइज क्या होती है? बड़ी होती है. इट कैन शो न्यूक्लियोफिलिक substitution also. It can give good nucleophilic substitution also. Therefore, we cannot use good living group वाला molecule in Mogingo method. Mogingo method में जो good living group होते हैं वो use नहीं कर सकते. समझ में आई बात सबको? यस हेलो, सर. यस ठीक, आप लीव कर जाइए, है ना? लीव कर दीजिए, मीटिंग लीव कर दीजिए. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सर. Bye, sir. Thank you, sir. बाय.